गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होप यू आर डूइंग गुड। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जो कि बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका रियल लाइफ सर्कमस्टांसेस के अंदर बहुत यूज होता है। ये है मैथ्स एनसीईआरटी बुक का आपका थर्ड चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, मैं अभी स्किप करूंगा पोलिनोमियल्स और अलजेब्रा और मैं मूव करता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको कोई भी एक्सपोजर नहीं है उसका। और क्योंकि मैं नाइन्थ और टेंथ दोनों ही क्लासेस लेता हूं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हो जाता है कि मैं नाइन्थ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा करके टेंथ में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पकड़ूं, जिससे कि जो टेंथ में बच्चे ठीक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं समझ पाए हैं वो नाइन्थ का चैप्टर देख करके अपने कॉन्सेप्ट्स रिफ्रेश कर ले। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर्टिकुलर वीक में मैं एक ऐसे चैप्टर पकड़ता हूं जो कि नाइन्थ के लिए बिल्कुल ही नया है, उसका उनको कोई एक्सपोजर नहीं है, और टेंथ के लिए ये एक रिलेटिवली न्यू टॉपिक है जिसका कि वो नाइन्थ में बहुत ही बेसिक और इजी वर्जन पढ़ते हैं। तो इसलिए वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच इज चैप्टर 3 ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई बुक। तो हम देखते हैं पहले कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली है क्या। आपको दिख रहा होगा आज मेरी स्क्रीन थोड़ी डिफरेंट है। नॉर्मली मैं व्हाइट स्क्रीन का यूज करता हूं, लेकिन आज मैंने एक ग्रीन स्क्रीन यूज की है और उस ग्रीन स्क्रीन पे लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये मैंने एक डेलिबरेटली यूज किया हुआ बैकग्राउंड है, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अनलाइक जो हम डिफरेंट ज्योमेट्री पढ़ते हैं जिसके अंदर की क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सर्कल, स्फीयर एटसेट्रा एटसेट्रा आप जो पढ़ते हैं, उससे ये थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि इसके अंदर हम ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जिनका कि रियल लाइफ सर्कमस्टांसेस के अंदर डायरेक्ट इंपैक्ट है। कैसे, आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ओके, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, इसको किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं और इसकी यूटिलिटी क्या है, वो आप इस एग्जांपल से समझ जाएंगे। आप अपने शहर में या अपने स्टेट में या जिस भी आप जगह पे रहते हैं वहां पे कोई भी एक मेन रोड इमेजिन कीजिए। सपोज कीजिए ये जो स्ट्रेट मेन रोड है जो कि नॉर्थ से साउथ के बीच में बनी हुई है, वो आपकी वो मेन रोड है। सर्टेनली उस पर्टिकुलर मेन रोड पे बहुत सारी स्ट्रीट्स भी जा रही होंगी जो कि उसके परपेंडिकुलर होंगी। स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, 6 एंड 7, मैंने वो स्ट्रीट मार्क कर रखी हैं। और हर एक स्ट्रीट पर कुछ घर होंगे जो कि मैंने 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 करके मार्क किए हुए हैं। अब मुझे यह पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर घर का एड्रेस क्या है, जिससे कि मैं इस पर्टिकुलर जगह पे आराम से पहुंच जाऊं। अब अगर मैं ये कहूं कि ये थर्ड हाउस है और मैं ये रैंडम सा आइडिया किसी को दे दूं, तो आई एम श्योर कि उसको पता भी नहीं चलेगा और कहीं पहुंच भी नहीं पाएगा। इसलिए मुझे उस पर्टिकुलर घर का एक बहुत ही प्रिसाइज सा एड्रेस देना पड़ेगा, जिससे कि अगर कल को मैं या कोई और इस घर पे जाना चाहे तो उसको इजीली उस घर की लोकेशन पता चल जाए। और इसी के लिए मैं रिलेट करूंगा इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपको 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन इस पर्टिकुलर एरिया में किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बता सकता है। वन डायमेंशन क्या होती है? 1 डायमेंशन मतलब ओनली लेंथ। 2 डायमेंशन क्या होती है? 2 डायमेंशन होती है लेंथ इनटू ब्रेथ या फिर इसके अलावा 3 डायमेंशन भी होता है। 3 डायमेंशन होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको विजुअलाइज कराता हूं। आप जिस रूम में बैठे हुए ये वीडियो देख रहे हैं, आप सोचिए उस पर्टिकुलर रूम के अंदर आप फ्लोर पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दें। हॉरिजॉन्टल खींचे, वर्टिकल खींचे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दें। वो जो स्ट्रेट लाइन है वो 1 डायमेंशन है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रही है। वो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के दूसरे पॉइंट पे खत्म हो जाएगी, और आपको अगर उस पर्टिकुलर लाइन पे चलेंगे तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव होते रहेंगे। लेकिन आप अपने घर का फ्लोर देखिए अब, और उस फ्लोर पर आप कोई भी एक पॉइंट लगा दीजिए। सपोज कीजिए यहां पर मैं ये पॉइंट लगा देता हूं। अब मुझे अगर जानना है कि ये एक्चुअली पर्टिकुलर पॉइंट कहां पर है, और मैं अगर अपने गेट से एंटर करता हूं, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि ये पॉइंट है कहां पर। क्यों? क्योंकि मुझे इस पॉइंट की डायरेक्शन या फिर इस पॉइंट की लोकेशन समझाने के लिए मुझे किसी को भी ये बताना पड़ेगा कि पहले आपको आगे की तरफ कितना चलना है और फिर आपको राइट या लेफ्ट की तरफ कितना चलना है। होप आपको समझ में आया होगा। वो चीज है 2 डायमेंशन। लेकिन अगर मैं अपने रूम में जिसमें बैठा हूं वहां पे हवा में मैं एक पॉइंट लटका दूं
और मैं किसी को भी ये कहूं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोकेट करो, तो उसके लिए मुझे सिर्फ लेंथ या ब्रेथ से काम नहीं चलेगा, मुझे हाइट भी देनी पड़ेगी। पहले मुझे बताना पड़ेगा कि आप गेट से एंटर करके 3 स्टेप चलिए, फिर आप वहां से राइट में 5 स्टेप आइए, और फिर उसके बाद ऊपर जब आप जाएंगे 3 स्टेप और, तो आपको पता चलेगा कि वो पॉइंट वहां पर है। तो इस तरह से मैंने लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों के तीनों डायमेंशन बताए हैं, जो कि डिटेल करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट की 3 डायमेंशनल लोकेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। लेकिन आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके इस पर्टिकुलर कोर्स में 3 डायमेंशन नहीं है। 3 डायमेंशन आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, जहां पे कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाएंगे। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन बहुत सिमिलर चीजें हैं। ओनली थिंग डिफरेंस ये होता है कि 2 डायमेंशन के अंदर सिर्फ 2 पॉइंट्स होते हैं, एक्स और वाई, जबकि 3 डायमेंशन के अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं, एक्स, वाई और जी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या समझा रहा हूं, ये कुछ को ग्रीक एंड लैटिन जैसा लग रहा है, तो आप डोंट वरी, क्योंकि ये अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कॉन्सेप्ट, और ये धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये बहुत ईजी होता चला जाएगा और आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। कमिंग बैक टू आवर पर्टिकुलर एग्जाम्पल, आप यहां से स्टार्ट करते हैं, तो इस पर्टिकुलर हाउस के अंदर पहुंचने के लिए आपको किस तरह से मूव करना होगा, तो मैं ये कहूंगा कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स चलिए, 6 स्टेप्स डाउन, या फिर मैं कहूंगा वर्टिकल, और उसके बाद एक स्टेप चलिए आप लेफ्ट, या फिर 1 स्टेप हॉरिजॉन्टल। यानी कि 6 स्टेप्स वर्टिकल एंड 1 स्टेप हॉरिजॉन्टल। अगर आप चलेंगे तो आप इस पर्टिकुलर घर पर पहुंच जाएंगे। अब मैंने इसको क्या कहा, 6 स्टेप्स वर्टिकल, 1 स्टेप हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल किस तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, ये मुझे चलना है लेफ्ट की तरफ। तो मैं इसको एक दे देता हूं -1। मैं इसको नेगेटिव नंबर बोल देता हूं सिर्फ ये समझाने के लिए कि जब भी आप सामने की तरफ चलेंगे तो राइट हैंड साइड इज नेगेटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव। तो इस 6, -1 से मुझे समझ में आ जाएगा कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर हाउस, जो कि स्ट्रीट 6 पर हाउस नंबर 3 है, वो जाने के लिए मुझे 6 स्टेप्स डाउन चलना होगा, और उसके बाद राइट हैंड साइड में मुझे एक स्टेप चलना है। क्योंकि ये मुझे दिखा रहा है -1, जो मुझे बता रहा है माइनस साइन इंडिकेट्स राइट हैंड साइड। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर घर को लोकेट करना है तो मैं किस तरह लोकेट करूंगा, और ये 6, -1 मुझे किस तरह से इस पर्टिकुलर मैप पर इस घर की लोकेशन बता देगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल अब आपको और अच्छे से चीजें क्लियर कर देगा। सपोज कीजिए ये एक पेपर है जिसकी की लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटीमीटर है। आप ध्यान रखिएगा कि मैं इंडिकेट कर रहा हूं इस एक पर्टिकुलर पॉइंट को 1 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो ये है 9 सेंटीमीटर की लेंथ, 8 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। सेम चीज, जो एक पर्टिकुलर बॉक्स है उसको मैं 1/1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान रहा हूं। तो यानी कि इसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ है 8 सेंटीमीटर। अगर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं और मुझे ये पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचना है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, कौन सी डायरेक्शन में मूव करना होगा, और ये चीज मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसानी से समझा देगी। इस पॉइंट से मुझे राइट की तरफ चलना होगा 6 पॉइंट्स, और उसके बाद मुझे डाउन जाना होगा कुछ 5 पॉइंट्स, तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के रेफरेंस में जो इस पॉइंट की लोकेशन है वो है 7 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या, राइट, और वर्टिकल डाउन। तो इन चीजों से मुझे पता चल जाएगा कि अगर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं और मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचना है, तो मुझे किस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस कवर करना होगा। तो ये बताता है हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पर 2 डायमेंशनल सरफेस या फिर प्लेन में पहुंचना है, तो उसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस कवर करना होगा।
साथ ही साथ आपको यही पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस आपको लेफ्ट एंड राइट में मूव करना है या राइट हैंड साइड में, या फिर अप मूव करना है या डाउन। तो इसका मतलब अगर मैं इसको बहुत ही इजी और कन्वीनियंट वे में समझाना चाहूं तो मैं इसको समझाऊंगा एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मुझे इस पर्टिकुलर दो लाइंस पर इस पर्टिकुलर पॉइंट का लोकेशन जानना है तो वो मैं कैसे जान सकता हूं, आइए समझते हैं उसको। जो दो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो कहलाता है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, इस कार्टेशियन सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट है और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपको बताता है दो चीजें, कि दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, अगर उनमें से एक लाइन हॉरिजॉन्टल है और एक लाइन वर्टिकल है, तो इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को हम कहेंगे टू डायमेंशनल प्लेन या फिर कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम के अंदर हम कहते हैं कि अगर दो पर्टिकुलर लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो बनाती है एक टू डायमेंशनल प्लेन, जिसमें कि लेंथ और विड्थ डिफाइन हम करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस या फिर एब्सिसा, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम कहेंगे वाई एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट। तो ये नाम है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, लेकिन नॉर्मली हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही यूज करते हैं। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये दोनों की दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और जहां पे एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं उसको हम कहेंगे ओरिजिन, और नॉर्मली इसको हम इंडिकेट करते हैं साइन ओ से। हम इन दोनों लाइंस को नंबर लाइन की तरह समझते हैं तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक्स एक्सिस जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वाई एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रही है वो है ओरिजिन और उसकी वैल्यू है 0। इस पर्टिकुलर 0 के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई वैल्यू होगी तो वो होंगी नेगेटिव एक्स एक्सिस वैल्यूज, जैसे कि -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, -इंफिनिटी। और इसके पॉजिटिव साइड में जितनी वैल्यूज होंगी वो होंगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस वैल्यूज 2, 3, 4 एंड अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। और ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जो कि हमने डिस्कस किया था नंबर लाइन पे, एक्सेप्ट इस चीज के कि इसके अंदर एक वर्टिकल एक्सिस भी है। नंबर लाइन अगर वो होता तो होता वन डायमेंशनल, लेकिन यहां पे हम वाई एक्सिस की बात भी कर रहे हैं इसलिए ये हो गया टू डायमेंशनल। डायमेंशन मतलब एक्स डायमेंशन एंड वाई डायमेंशन। सिमिलर वे में वाई एक्सिस पे अगर हम ऊपर देखें ऊपर की तरफ तो ये होंगी सारी सारी पॉजिटिव वैल्यूज अप टू प्लस इंफिनिटी, और नेगेटिव साइड में सारी की सारी वैल्यूज होंगी माइनस या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस अप टू माइनस इंफिनिटी। तो ये है आपका टू डायमेंशनल एक्सिस, जिसमें कि एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, बीच में जहां पे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है और परपेंडिकुलर बना रही है वो है ओरिजिन, जिसको कि हम इंडिकेट करेंगे 0 से। इस पर्टिकुलर 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज हैं और इस पर्टिकुलर एक्सिस 0 के राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज है। इस पर्टिकुलर 0 के ऊपर सारी की सारी वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज है और इस पर्टिकुलर ओरिजिन या फिर 0 के नीचे सारी की सारी वाई की नेगेटिव वैल्यूज है। अब अगर सिंपल मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन निकालनी है तो मैं इस लोकेशन की पॉइंट की लोकेशन कैसे निकालूंगा? एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे भी 3, यानी कि x इज इक्वल टू +3, y इज इक्वल टू +3, यानी कि इसको हम लिखेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म में, जो कि किसी भी टू डायमेंशनल सरफेस पर किसी भी पॉइंट का लोकेशन होता है। इसको हम लिखते हैं x, y ब्रैकेट क्लोज, यानी कि 3, 3। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखना चाहूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन क्या है, तो ये है x का 4,
और y का -3, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो जाएगी x, y, यानी कि 4, -3। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, इसकी हो जाएगी x इज इक्वल टू -2 वाइल y इज इक्वल टू 2, यानी कि -2, 2, क्योंकि x जो है वो -2 है और y जो है +2 है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो होगा x एक्सिस पे -3 एंड y एक्सिस पे -4। और जैसे कि मैंने बताया था, हमारा जो फॉर्मूला लिखने का तरीका हमेशा x, y है, ये हो जाएगा x यानी कि -3, y -4, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन हो गई -3, -4। अब आप देखेंगे ये पर्टिकुलर लाइन x और y एक्सिस इस पूरे के पूरे एरिया को 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हैं, और इन चारों पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। और ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। क्वाड्रेंट 1 जिसमें कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं, इसको हम लिख सकते हैं x, y। क्वाड्रेंट 2 जिसमें कि x जो है वो नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, यानी कि लिख सकते हैं -x, y। क्वाड्रेंट 3 जिसके अंदर x और y दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, इसको हम लिख सकते हैं -x, -y। और फोर्थ जो कि है क्वाड्रेंट 4 जिसके अंदर x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, इसको हम लिख सकते हैं x, -y। होप आपको ये पूरा का पूरा कार्टेशियन सिस्टम, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, Q1, Q2, Q3, Q4 और किस तरह से एक पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन या फिर कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस और y एक्सिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं। ये जो मैंने x और y कहा है, ये हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। और ये डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन 2 डायमेंशनल सरफेस के ऊपर। तो इससे पहले कि हम एनसीईआरटी एग्जांपल क्वेश्चंस देखें, एक बार हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम 9th ग्रेड पर्सपेक्टिव। तो हमने देखा कि कोई भी 2 डायमेंशनल स्पेस हो उसको हम x और y की फॉर्म में या फिर लेंथ और ब्रेथ की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने सिंपल एग्जांपल लिया अपने रूम के फ्लोर का, जहां पे कि हमने देखा कि जो एक लेंथ है और एक विड्थ है, और उस पर्टिकुलर फ्लोर पर अगर हम कोई भी पॉइंट मार्क करें तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी कि लोकेशन ऑन 2D स्पेस जानने के लिए हमको उसकी लेंथ और ब्रेथ यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों के दोनों पता होने चाहिए। हम यहां पे देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x और वर्टिकल डिस्टेंस है y। उस चीज को हमने ग्राफ या फिर एक्सिस पर देखने का ट्राई किया, तो हमने समझा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम कहते हैं x एक्सिस, उसको हम एब्सिसा भी कहते हैं, और वर्टिकल एक्सिस को हम कहते हैं y एक्सिस यानी फिर कोऑर्डिनेट। x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कहलाता है ओरिजिन, और उसको मैथमेटिकल टर्म में हम कहते हैं जीरो। इसकी वैल्यू होती है 0। इस पर्टिकुलर जीरो के राइट हैंड साइड में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं अप टू नेगेटिव इंफिनिटी। सिमिलर वे में y एक्सिस पर अप साइड में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, और डाउन साइड में सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं अप टू माइनस इंफिनिटी। हमने ये भी देखा कि हमारा टॉप राइट कॉर्नर जो क्वाड्रेंट है उसको हम कहते हैं Q1, जिसमें वैल्यू x की पॉजिटिव होती है और y की पॉजिटिव होती है, इसलिए उसको हम लिखते हैं x और y, x, y। ध्यान रखिए हमेशा ये x, y ही होगा, ये y, x कभी नहीं होगा अनलेस x और y इक्वल ना हो। ये मैं थोड़ी देर में बताता हूं आपको, पर आप ही हमेशा ध्यान रखिए कि आपको पहले हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट और उसके बाद वर्टिकल कोऑर्डिनेट यानी कि x, y की ही फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हमने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट जो कि लेफ्ट टॉप लेफ्ट में है, उसके अंदर x की वैल्यू नेगेटिव है जबकि y की वैल्यू पॉजिटिव है, उसको हम लिखते हैं -x, y। थर्ड क्वाड्रेंट जो कि बॉटम लेफ्ट में है, उसके अंदर x और y दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए उसको हम लिखते हैं -x, y। और लास्ट जो कि राइट कॉर्नर में है,
वो हम लेते हैं क्वाड्रेंट 4 और इसकी वैल्यू जो है x की पॉजिटिव और y की माइनस, तो उसको हम लिखते हैं x माइनस वाई। ध्यान रखिए ये बात कि हर एक पॉइंट जो कि x एक्सिस पर है, जो पॉइंट x एक्सिस पर है उसकी y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, यानी कि उसकी वैल्यू हमेशा होगी x, 0। कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और उसको हम लिखेंगे हमेशा x की वैल्यू एंड देन 0। लेकिन अगर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो हम लिखेंगे जो भी कोई पॉइंट x एक्सिस पर है उसको हम लिखेंगे 0, y। और आपको समझ में आ गया होगा कि x एक्सिस पर सारे के सारे पॉइंट y के 0 होंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा y 0 है। सिमिलर वे में y एक्सिस पर सारे के सारे x के पॉइंट 0 होंगे क्योंकि यहां पे कोई भी x का डिस्टेंस नहीं है, सबके सब पॉइंट डिस्टेंस जो है x के यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 ही है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से पूरे 2 डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है जबकि y एक्सिस पर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हमेशा कोऑर्डिनेट्स को हम x, y की फॉर्म में लिखते हैं, कभी भी ये y, x की फॉर्म में नहीं हो सकता अनलेस अगर x इज इक्वल टू y then only x, y is equal to y, x. But अगर x is not equal to y तो x, y is also not equal to y, x. आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये मतलब क्या है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका। सपोज कीजिए ये पॉइंट हम ले रहे हैं, इसका वैल्यू है 2, 2 क्योंकि x एक्सिस पे इसकी वैल्यू 2 है और y एक्सिस पे भी इसकी वैल्यू 2 ही है। तो अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है 2, 2 है, इसके अंदर x और y दोनों के दोनों इक्वल हैं और ये पर्टिकुलर कंडीशन जो हमने कही ये कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है। लेकिन अगर हम कोई और पर्टिकुलर पॉइंट लें जैसे कि ये पॉइंट जिसके अंदर x की वैल्यू 4 है क्योंकि y की वैल्यू -1 है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हो जाएगा 4, -1 जिसके अंदर x और y इक्वल नहीं है। अगर x और y इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये कंडीशन होगी xy इज नॉट इक्वल टू y। अगर हम इसको रिवर्स करके -1, 4 लिख दें जो बहुत ही डिफरेंट पॉइंट हो जाएगा, वो कुछ यहां पर आएगा। इसलिए अगर x y के इक्वल नहीं है तो x, y इज नॉट इक्वल टू y, x। लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट थिंग जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0 क्योंकि ओरिजिन पे आकर के x और y दोनों के दोनों 0 हो जाते हैं। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी डाउट है, आपका कोर्स इतना ही है 9th ग्रेड के हिसाब से, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत बेसिक हैं और जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि 9th ग्रेड के अंदर 10th ग्रेड के लिए एक फाउंडेशन बनाया जा रहा है, इसलिए आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है एक्स वाई एक्सिस क्या होती है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, आप किस तरह से कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं, ओरिजिन क्या होता है, बस इतना ही डिफाइन किया गया है जिससे कि आपका 9th क्लास में बेस बन जाए और 10th क्लास में आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अचीव कर सके। मैं 10th क्लास की वीडियो भी बनाऊंगा, अगर आपको इंटरेस्ट है, जस्ट लाइक आपको इंटरेस्ट है कि जानना चाहते हैं कि इसके बाद क्या 10th में क्या पढ़ाने वाले हैं हमको, तो आप वो पर्टिकुलर वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए आपके कोर्स करिकुलम के अंदर सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा 9th में और कुछ भी नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, इसलिए कि बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट है, टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फटाफट खत्म कर देता हूं जिससे कि आपके दिमाग से एक पर्टिकुलर टॉपिक जो कि आपने कभी पढ़ा नहीं है उसका डर खत्म हो जाए। इसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और फिर हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल में किस तरह के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं 9th ग्रेड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। सो कंटिन्यू लर्निंग, हैव अ गुड डे।